हेलो, वेलकम टू कैन स्टडीज। डेली एमसीक्यू में आज हम 16 जुलाई का एमसीक्यू देखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड यूथ स्किल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो वर्ल्ड यूथ स्किल डे है वो आपका 15 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि वो कल सेलिब्रेट किया गया। आज के डेट में देखो, स्किल एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। स्किलिंग एंड री स्किलिंग, देखो ए लॉट ऑफ टाइम है कि आदमी वन टाइम सपोज स्किल आपके पास आ गया, लेकिन इन चेंजिंग टाइम आपको री स्किलिंग की जरूरत होती है। अदरवाइज आप यदि री स्किलिंग नहीं सीखते हो तो फिर आप पिछड़ जाते हो। जस्ट इमेजिन करो कि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर सपोज किसी भी टाइम में बने, अब आप उसी जिस लैंग्वेज पे, जिस प्लेटफॉर्म पे प्रोग्रामिंग कर रहे थे कॉलेज में, उसी पर आप प्रोग्रामिंग करते रहे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप इरिलीवेंट हो जाएंगे। सेम सिचुएशन किसी चीज में भी। अब जस्ट इमेजिन करो, एक गाड़ी कोई ड्राइवर बन गया, एम्बेसडर कार वो चला रहा था। अब एम्बेसडर कार को चला रहा था और यदि वो लर्निंग स्किलिंग नहीं करता है तो वो बीएमडब्ल्यू को नहीं चला सकता, क्योंकि उसमें बहुत सारे मॉडर्न गैजेट्स आ गए हैं, बहुत सारी चीजें आ गई है। तो आपको स्किलिंग एंड री स्किलिंग दोनों जरूरत होती है। सेम सिचुएशन, आप प्रिपरेशन वगैरह करते, ठीक है, वन टाइम हमने पढ़ लिया, वन टाइम आपने पढ़ लिया, फिर से आपको करना पड़ता है। तो जो है वो स्किलिंग एंड री स्किलिंग ये इसमें जरूरी होती है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। 15 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज इट्स फर्स्ट डिजिटल चौपाल टू मार्क इट्स 39th फाउंडेशन डे। एक देखो, ध्यान रखो कि आपका आरबीआई 1935 में स्टेब्लिश हुआ, तो जब 1935 में स्टेब्लिश हुआ तो ये तो नहीं हो सकता 39th फाउंडेशन डे, तो इसका नहीं हो सकता है। अब देखो कंफ्यूजन, हाँ अब इसमें सेबी सेबी आपका 90 के डेकेड में हुआ है, तो 90 के डेकेड में हुआ है, तो इसका मतलब 39 इसका नहीं पूरा हुआ, इसका 30 ही हुआ। अब देखो कंफ्यूजन इसमें और इसमें, तो देखो ये जो आपका है ये हो जाएगा नाबार्ड। तो नाबार्ड जो है 1982 में बना, तो ये इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी तब बना था। ये होता है, नाबार्ड का मतलब है कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये मेनली है रीफाइनेंसिंग का काम करता है, रीफाइनेंसिंग। तो इसका काम है रीफाइनेंसिंग करना। तो ये है फर्स्ट डिजिटल चौपाल, इसने ये किया। तो देखो समटाइम क्या है कि कुछ चीजें जैसे आपको ये और ये मालूम आराम से था, तो अब कंफ्यूजन, तो चलो इस ढंग के मान के चलो कोई ऐसा रहता तो आपका यहाँ डायरेक्ट पहुंच सकते थे, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, यूनिसेफ इंडिया पार्टनर्स with which for reimagine campaign to support the most vulnerable population and children during the COVID-19 pandemic and its aftermath in India। तो ये फिक्की के साथ, फिक्की जो आपका है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये इसका इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ 1927 में हुआ। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली है, और ये इस्टेब्लिशमेंट एक तरह से गांधी जी के सजेशंस पे हुआ था। गांधी जी के सजेशंस पे जीडी बिड़ला, घनश्याम दास बिड़ला, घनश्याम दास बिरला और ये आपके पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, ये इन दोनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया गांधी जी के सजेशन पे। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, द बुक टाइटल्ड इफ इट ब्लीड्स, ऑथर्ड बाय, तो ये स्टीफन किंग किए हैं। ये 4 स्टोरी का कंपाइलेशन है, ठीक है, तो ये 4 स्टोरी का कंपाइलेशन है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन ऑनर्ड विद द टॉप पब्लिसिस्ट अवार्ड इन द ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020। तो ये आपका है सचिन अवस्थी। नेक्स्ट,
इंडियन रेलवेज ऑन मिशन मोड टू बिकम ग्रीन रेलवे बाई विच ईयर? तो ये 2030। देखो हर जगह ग्रीन ग्रीन को प्रमोट किया जा रहा है। कारण ये है कि ऑलरेडी हम इन्वायरमेंट को बहुत पॉल्यूट कर चुके हैं। अब ये इसकी कैरिंग कैपेसिटी जो है वो खत्म होती जा रही, लेकिन हम ग्रोथ को तो नहीं रोक सकते हैं। जो विकास के कदम हैं तो उसे नहीं रोक सकते हैं। आपको अभी अभी बहुत सारी चीजों की जरूरत है। अभी आपको बहुत सारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सुधार करना है, अभी एक्सपेंशन करना है। तो उसके लिए क्या है कि आपको अधिक से अधिक ग्रीन के तरफ, ये जैसे जस्ट इमेजिन करो कि शुरू में वास्प इंजन चलता था, स्टीम इंजन चलता था। अब स्टीम इंजन से फिर डीजल इंजन आया, फिर इलेक्ट्रिक इंजन आया। अब हम ट्राई कर रहे हैं बहुत सारी चीजों को, सोलर जहां तक पॉसिबल हो। जस्ट इमेजिन करो कि रेलवे के पास इंडिया में डिफेंस मिनिस्ट्री के बाद सबसे अधिक लैंड यदि है तो रेलवे के पास है। ठीक है, आपको लगेगा कि शायद रेलवे के पास सबसे ज्यादा, लेकिन सबसे ज्यादा डिफेंस के पास लैंड है। डिफेंस के पास रेलवे के बाद सबसे अधिक लैंड जो है रेलवे के पास है। तो रेलवे को प्रॉपर तरीका से ग्रीनिंग के लिए सोलर पैनल लगाने और बहुत सारी चीजों में हम यूज कर सकते हैं। तो इसे 2030 तक ग्रीन रेलवे बनाने का जो मिशन मोड प्रोजेक्ट चल रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च्ड अब स्टार 6D टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट बाय अ लॉन्ग मार्च 3V करियर रॉकेट? तो ये इसका आपका हो जाएगा ये चाइना। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री हैज रिलीज्ड प्रज्ञता गाइडलाइंस फॉर डिजिटल एजुकेशन? तो ये है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने किया है। इसका जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट, ठीक है। तो स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट ये किया। इसने पूरी तरह से ये स्टडी किया कि देखो कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ इलीट वर्ग के लोग हैं जिनके पास गैजेट्स एज वेल एज ये इंटरनेट का प्रॉपर कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी है। कुछ ऐसे हैं जिनके पास गैजेट्स है या यानी लैपटॉप स्मार्टफोन, लेकिन इंटरनेट का जो कनेक्शन है वो है, लेकिन प्रॉब्लम होते रहता है। जैसे जस्ट इमेजिन करो कि मैंने बताया ना कि मैं गांव में आया हुआ हूं, तो यहाँ नो डाउट चल रहा है, तभी तो मैं रेगुलर बेसिस पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। लेकिन सम टाइम प्रॉब्लम होता है। इसी वजह से देखोगे कि आजकल मैं मैक्सिमम सुबह स्टार्ट करता हूँ। अदरवाइज पहले मैं बहुत सारा वीडियो शाम में अपलोड करता था। आज ट्राई करता हूँ अभी कि सुबह में, क्योंकि शाम में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो अभी प्रॉब्लम है तो इस ढंग से। फिर कुछ है जिनके पास की कुछ भी नहीं है, तो प्रॉब्लम इस चीज का सोल्व करने का कि जिसके पास है ठीक है, जिसके पास नहीं हो आप प्रोवाइड कराओगे, तभी तो वो इक्वल में आ पाएंगे, एट पार में आ पाएंगे। तो इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, रिसेंटली इंडियन रेलवे क्रिएटेड हिस्ट्री बाय रनिंग इट्स लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन, द लेंथ ऑफ द ट्रेन। गुड्स ट्रेन जो है वो सबसे लंबा ट्रेन चलाया अभी, तो इसमें 177 वैगन्स हैं। नॉर्मली आप जो गुड्स ट्रेन में देखोगे 60 से 70 रहता है, 60 टू 70 वैगन्स। आप देखोगे जो पैसेंजर ट्रेन रहता है, पैसेंजर ट्रेन में जनरली आपका 18 16 17 18 से लेकर के 24 25 26 तक रहता है। ठीक है, कुछ में ज्यादा भी एक एक्सेप्शनल में, लेकिन जनरली 18 से 26 जो लॉन्ग वाला रूट वाला रहता है उसमें इतना रहता है। और नॉर्मली ऐसे 60 टू 70 वैगन रहता है गुड्स वाले में। ठीक है, ये पैसेंजर वाला है, ये गुड्स वाला है। और जो अभी रिकॉर्ड किया है तो 2.8 किलोमीटर वो लंबा है और उसमें 177 वैगन्स हैं, यानी कि जो आप कोच कर सकते हो। नेक्स्ट डी, recently Supreme Court in its judgment reversed the Kerala High Court judgment of 2011 and allowed to royal family as the custodian of which of the following temple? तो ये पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल कहा जाता है कि इंडिया का रिचेस्ट टेम्पल है, क्योंकि इसमें बहुत सारा गोल्ड, और ये साउथ इंडिया में देखोगे ना कि गोल्ड का बहुत ज्यादा क्रेज है। केरल वगैरह ये सब में देखोगे कि मैरिज वगैरह ये सारी चीजें तो गोल्ड 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 अब सबसे ज्यादा उसका ये रहता है। तो मंदिरों में बहुत सारे जमा किए हुए। तो ये सिचुएटेड जो है तिरुवनंतपुरम में है। ठीक है, तिरुवनंतपुरम यानी केरला का कैपिटल जो है वहां। और ये ईस्ट वाइल जो ट्रावनकोर था, ट्रावनकोर, तो ट्रावनकोर के राजा जो थे उनके जो रॉयल फैमिली है तो उनके अंदर में ये आता था। तो अब
केरला हाई कोर्ट ने क्या किया था कि स्टेट गवर्नमेंट यानी केरला गवर्नमेंट विल मैनेज ऑल द अफेयर्स ऑफ टेम्पल। लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली इस महीने के जो जजमेंट है उसमें ये कर दिया है कि रॉयल फैमिली मैनेज करेगी। अभी जब तक परमानेंट कमेटी बन जाएगी, लेकिन तब तक इंटरिम कमेटी उसको मैनेज करेगी और ये कस्टोडियन इसके होंगे। लेकिन एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी इसके मैनेजमेंट के लिए, एक्सपर्ट कमेटी। और उस एक्सपर्ट कमेटी के जो चीफ होंगे वो आपके तिरुवनंतपुरम के जो डिस्ट्रिक्ट जज होंगे। तो डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ तिरुवनंतपुरम ये के जो डिस्ट्रिक्ट जज होंगे वो उसके चेयरपर्सन होंगे, वो चेयरमैन होंगे उसके, ठीक है ना। तो जो कमेटी एक्सपर्ट कमेटी बनेगी और अदरवाइज कस्टोडियन जो है वो आपके रॉयल फैमिली होंगे। तो ये 2011 के केरला हाई कोर्ट के जजमेंट को पलट करके सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अलाउ किया है। तो इसका बी हो जाएगा आंसर। इस 10 क्वेश्चन के आंसर की यहाँ दिए हुए हैं। आई होप आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।